मेरे बाल जलाने की पूरी कोशिश थी। वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को कि जला चुके हो, अभी तुम कह रहे हो तुम इसके ऊपर दोबारा आओगे करने। मैं तब तक शांत थी। तुम गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो नया दिन नया व्लॉग। आज मैं रेडी होकर आई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर बारिश आई थी सुबह, लेकिन अभी फ़िलहाल रुक चुकी है। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। सो आई थॉट थोड़ा बाहर घूमते हैं। और अभी का क्या प्लान है, मैं रेडी क्यों हुई हूँ, मुझे करने हैं वीडियो शूट। एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारी वीडियो शूट करनी है जो अभी करेंगे। और तबीयत के मिजाज कुछ बहुत अच्छे नहीं है और मैं फ्रंट कैमरे से ब्लॉग कर रही हूँ। फ्रंट कैमरे से जब ब्लॉग करना तो ऐसा बड़ा सारा फ्रेम लगता है, ठीक है मेरे को, फ्रंट कैमरे से पीछे मेरे को। तो फ्रंट कैमरे से ब्लॉग कर रही हूँ, इसलिए आपको आसपास कुछ ना दिख के मैं दिखूँगी, ठीक है। वैसे ब्लॉगिंग हमेशा मुझे लगता है बैक कैमरे से करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी खुद को देखने का भी मन कर जाता है। और अभी आज का क्या प्लान है, शूट करेंगे और देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपने ब्लॉग में जो मैं खा रही हूँ ना दही पोहा, उसकी रेसिपी शेयर करूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई है उससे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। सो अभी मुझे काम पर बैठना है, उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं गर्म करके, ताकि पेट के मिजाज थोड़े ठीक हो जाए। आज मैं जिम भी नहीं गई, क्योंकि जब डाउन होती हूँ तो मुझसे नहीं जाया जाता। फर्स्ट और सेकेंड डे तो जिम बिल्कुल नहीं जाया जाता। सो आज भी नहीं गई, कल भी नहीं जाऊँगी, फिर सैटरडे आ जाएगा, अब सीधा मंडे से ही मैं जिम जाऊंगी। ये तो होना ही था। पहले मैं सोच रही थी कि सीधा ही नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करूँ, फिर मैंने कहा नहीं दिव्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो यहाँ हो चुकी हम रेडी। डोडो से मिल सकते हैं। डोडो से हाय, डोडो से हाय, चोनो से हाय। तो गाइस मैं लेकर चलती हूँ आपको किचन में एंड आई विल शो यू कि मैं पानी रख कर आई हूँ वहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे कुछ डालना है। देखो ये हमारा किचन आ गया है। अब इसमें मैं क्या क्या डालूँगी, इसमें डालूँगी मैं जीरा, इसमें डालूँगी मैं नहीं तो नहीं इसमें डालूँगी मैं इसमें डालूँगी मैं ये अजवाइन। जब मैं छोटी थी तो मुझे ना पता नहीं चलती थी अजवाइन कौन सी होती है, अगर ये दोनों चीज़ें साथ रखी होती तो। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सब पता है कि इसमें क्या है। तो ये दोनों चीज़ें डालेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे हमारा सिनेमन पाउडर भी डालेंगे। और बस ये 3 चीज़ें डाल के मैं पानी पीऊँगी, ताकि मेरे पेट को थोड़ा सा रिलीफ मिले। और ये पीने से पेन जो है वो कम हो जाता है, तो पेन कम होगा तो ही आगे कुछ काम हो पाएगा। सो इतनी सी डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन। और पहले मुझे बहुत कड़वा लगता था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए अच्छा लगता है। ये डाला हमने इसमें जीरा। और गाइस अगर आपको वेट लॉस करना है या नहीं भी करना, ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, आप बाहर का खाते हो तो ना ये पीते रहा करो, बहुत सच में हेल्प करती हैं ये चीज़ें। पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से वो कम कर दिया जब से मैंने ये सब पीना शुरू किया है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें ना मैं हल्दी भी डालती हूँ, येलो वाली हल्दी आती है, हल्दी तो येलो ही होती है, साबुत हल्दी जो आती है वो डालती हूँ। और पाउडर वाली हल्दी नहीं, मुझे लगता है वो सब्जियों के लिए होती है, और वैसे दूसरे बेनिफिट के लिए दूसरी वाली हल्दी होती है, जो कि मेरे पास है नहीं है। मेरा फ़ोन गया। एक चीज़ बताती हूँ, ये देखो, ये एक ऐसी चॉकलेट है फरेरो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये ने मुझे वैलेंटाइन डे पर ये इतनी सारी दे दी, और मैंने इसमें से आज तक सिर्फ एक खाई है, और मैं बाकी की खाई नहीं दी, क्योंकि मीठा नहीं खाना मुझे मीठा मुझे नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। तो पानी बस होने ही वाला है। इसको अच्छे से सिम पे बॉईल करना होता है ताकि अपना असर छोड़ दे। तो अच्छे से बॉईल करेंगे। और खाने में ये बंद गोभी मटर, इसको तो देख के मेरे को अटैक आ सकता है, मुझे इतनी बुरी लगती है ना बंद गोभी, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है मुझे। बंद गोभी नहीं पसंद मुझे, छोलिया बोलते हैं ना उसको, जो राजमा का छोटा भाई होता है। छोलिया नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, चलो आप लोग बताना उसको क्या बोलते हैं। लोबिया। इतना बुरा और इतनी वाहियात लगता है ना मुझे ये 1-2 चीज़ें नहीं पसंद, ठीक है। सो अभी खाने में मैं क्या खाऊंगी, ये देखो दही मैंने मंगवा के रखी है, तो बनाएंगे हम दही पोहा। तो गाइस ये देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, मम्मी ने ना तेल ऑलरेडी रेडी कर दिया है। ये वाली बॉटल मामाअर्थ के, लेकिन इसमें तेल मम्मी ने बनाकर भरा है। खूब सारे प्याज,
धनिया, पता नहीं कितना कुछ डालती है मम्मी, और बहुत अच्छा ऑयल बनता है। और पहले मुझे भी लगता था ये क्या ही असर करेगा, लेकिन सच बता रही हूँ कसम से, मतलब पाम की कसम खाकर बोल सकती हूँ, इस ऑयल ने ना मेरा हेयर फॉल सच में कंट्रोल किया। मेरा बीच में बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल होने लग गया था, बाल लिटरली मेरे ना टूटने लग गए थे। इसको सिंपल कर दूँ, बाल लिटरली मेरे टूटने लग गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, हेयर फॉल बहुत कम हो गया। बहुत अच्छा ऑयल बनाती है मम्मी सच में। मैंने बाहर से भी मंगवाया था एक आधा ऑयल, लेकिन वो मैंने यूज़ करना छोड़ दिया क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा थी, मेरा सर दर्द हो जाता था। तो मैं यही मन तो करता उसको हफ्ते में 2 बार लगाऊं, लेकिन 2 बार लगाने से 2 बार सर धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो ये भी सीन है ना, हेड वॉश कर लिया चलो ओके गुड टू गो, नहीं मुझे फिर ड्राई करना पड़ता है, स्ट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हेयर कर्ल्स हैं और कर्ल्स मुझसे संभाले ना संभले। तो बस ये बॉईल हो गया। आजकल मैं ये हेम को भी दे देती हूँ, अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। गाइस आई एम बैक। कल मैंने ब्लॉग किया था लेकिन मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं कर पाई थी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस है आज का मेरा, सो आई थॉट कि व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट माई हेयर। मैं यहाँ पे वीडियोस भी लगा रही हूँ, आप देखते रहो बीच बीच में। सो एग्जैक्टली हुआ क्या आई टेल यू। तो गाइस पहले आप मेरे हेयर चेक कर लो। तो हुआ क्या, मैंने सोचा कि यार मैं डेली घर पे हेड वॉश करती हूँ, मतलब डेली का एक दिन छोड़ कर करती हूँ, आज बाहर से करवाते हैं। यूजुअली ऐसा कभी नहीं होता, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे लेजी सी भी हो रही थी, मैंने कहा चल बाहर से हेड वॉश करा के ब्लो ड्राई करवाती हूँ। तो मैं गई हेड वॉश करवाने, और ठीक ठाक सैलून था, मतलब दिखने में ठीक था और यूनिसेक्स था। सो इनको भी अपना बीएड वगैरह करवानी थी, तो हमने सोचा कि साथ चल लेते हैं। हम साथ गए और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मुझे हेड वॉश एंड ब्लो ड्राई करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने चार्जेस जो मुझे बताया 400 बताया, जो को मुझे लगा ठीक है चलो, क्या सर्विस अगर बहुत अच्छी है तो ठीक है 400। जबकि मैं जहाँ से पहले करवाती थी अपने घर के पास, आई थिंक वो 350 था या 300 था या 250 भी था। वहाँ पे डिपेंड होता है कि शैम्पू आप कौन सा ले रहे हो। अगर आप लॉरियल ले रहे हो तो आई थिंक 350 है, नॉर्मल ले रहे हो तो 250 है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे कोई शैम्पू का ऑप्शन नहीं था, एग्जैक्ट प्राइस था 400। सो आई सेड ओके। तो मैंने पूछा कि कौन सा शैम्पू यूज़ करोगे, उन्होंने बोला स्ट्रीक्स का। पहले तो मैं वहाँ पे ही ऐसे हो गई, क्योंकि यूजुअली मोस्टली सैलून में लॉरियल वगैरह ही यूज़ किया जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है करवा के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी अपने एम्प्लॉय एक लड़की, मैंने उसको कैमरे में बिल्कुल नहीं, किसी को भी मैंने कैमरे में नहीं लेना, मैंने नाम लेना है वहाँ का, मैं नहीं चाहती इमेज ख़राब करना। मैं बस आप लोगों को एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि अगर आपके साथ हो तो आप ध्यान रखो। तो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, उन्होंने मेरा स्ट्रीक्स के शैम्पू से हेड वॉश करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर में मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, उन्होंने ना बैक पे वो हटा दी थी, पीछे जो लगा होता है ना जिस पे बैठ के ड्रायर करते हैं, पहले मैं वहाँ बैठी थी, उन्होंने हटा दिया। देन वो मुझे वॉश के लिए लेकर गए। वॉश के लिए ले जाने के बाद वो जो शैम्पू कर रहे थे, वो शैम्पू यहाँ सिर्फ यहाँ कर रहे थे, यहाँ उन्होंने शैम्पू ही नहीं किया। तो वो एक्सपीरियंस नहीं थी शायद उनके एम्प्लॉय, इसलिए नहीं किया। मैंने उनको बोला कि आपने शैम्पू आगे तो कर दिया लेकिन यहाँ नहीं किया, तो यहाँ भी कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है अभी मैं करूँगी। सेड ओके। तो उसके बाद शैम्पू भी उन्होंने एवरेज तरीके से किया, मतलब नॉर्मली अगर मैं सैलून में हेड वॉश करवाती हूँ शैम्पू विद कंडीशनर, एटलीस्ट वो 10 to 15 मिनट्स लेते हैं, मसाज करते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। सो ठीक है उन्होंने मुझे लगा कि ठीक है नए एम्प्लॉय है, हो जाता है क्या इसमें, कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ बैठ के भी करवा लिया शैम्पू कंडीशनर। उसके बाद जब आई ब्लो ड्राई की बारी, उन्होंने जब मुझे चेयर पे लाके बिठाया, उन्होंने ना कोई सीरम अप्लाई किया, ना कोई हीट प्रोटेक्शन स्प्रे किया। आपको इंतज़ार था। तो ना उन्होंने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अप्लाई किया, तो ये भी बहुत परेशान है क्योंकि इनका मन नहीं था, नहीं दिख रहा तो 7 राज्यों की सरकार कर रही है। तो सुनो, तो मैं इनको भी ले गई। तुमने क्या करवाया वहां जाके? शेव कराई, झुक जाओ थोड़ा। डिटेन कराया, शेव और डिटेन करवाई है, ठीक है। शक्ल में कोई तब्दीली नहीं है, देख वो सकते तो हो। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, जहाँ से ही करवाते हैं वहां से किस प्राइस में करवाते हो? हाँ, 1500 रुपया। अरे यार हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? मात्र 300 रुपया। हम है गरीब आदमी। 300 रुपये में वो क्या क्या करता था हमारा? वो बाल भी काट देता है, फिर शेव कर देता है, फिर डिटेन कर देता है और फिर हेड मसाज कर देता है। ठीक है, इतना कुछ कर रहा था मेरे कहने पे। मैं इनको ले गई, अच्छे से सैलून में हम जा रहे हैं, अच्छे से सैलून में हम जा रहे हैं ये बोलकर ये मेरे साथ चले गए। वहां पे तुमने क्या करवाया?
D10 और शेव D10 और शेव उसने कितनी देर में कर दी? बड़ी जल्दी कर दी। बहुत जल्दी कर दी लिटरली। जब ये खुद अपना अकेले करवाने जाते थे बहुत देर लगा के आते थे वहां से, ये बहुत अभी मेरे साथ बहुत जल्दी हो गया। और कितने पैसे लिए उसने? 560 रुपीज। ठीक है, तो इससे बस मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है जो चीज अच्छी दिख रही हो वो अच्छी हो भी, जो कि भी मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको आगे ही बता रही थी कि उन्होंने और जो चीज अच्छी नहीं दिखती वो अच्छी होती है, देख। हाँ, फिर उन्होंने जब मुझे चेयर पे बिठाया ब्लो ड्राई करने के लिए, सुनो मेरे को कहाँ मेरी पिनकने लगी थी, तुम भी सुनो। ये अलग सेक्शन में बैठे थे, मैं अलग। तो जब उस लड़की ने मेरे ब्लो ड्राई करना स्टार्ट किया बाल, तो उसने एक ही जगह इतनी तेज ड्रायर मारा, इतनी तेज मारा कि मेरा यहाँ पे ऐसा लगा मुझे जल गया। मैंने उसको बोला धीरे धीरे इसको कम कर लो। जब मैंने उसको बोला इसको कम कर लो, उसने ड्रायर घुमाया वो खुद ऐसे हो गई, खुद वो झूम गई। मैं समझ गई, मैंने कहा बेटा दिव्या तू गलत जगह बैठी है, वो बंदी एक्सपीरियंस नहीं है, वो खुद को जलाएगी और तुझे भी जलाएगी। ठीक है, फिर उस बंदी ने फिर दोबारा कोशिश करी, ठीक है करती हूँ। फिर वो इस साइड से ब्लो ड्राई कर रही है, यहाँ मेरा ब्लो ड्रायर लगा, मैं यहाँ हो गई। और फिर वो मुझे वो अपना ज्ञान दे रही है, आपके बोलना बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वो ट्रीटमेंट। मैंने कहा हाँ हाँ लूंगी लूंगी लूंगी। मैंने उसको ये भी पूछा, मैंने कहा आप आईब्रोज भी करते हो? कह रही हाँ मैं कर दूंगी। तब तक तो मेरे को था ठीक है सोचेंगे। जब 2 बार मैं यहाँ जल गई, फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि नहीं ठीक है। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ब्लो ड्रायर आप, यार सीरियस बात हो रही है, ब्लो ड्रायर आप करोगे या आपके सीनियर करेंगे? उसने कहा कि मेरे सीनियर जो है वो आपका ब्लो ड्रायर करेंगे। मेरे को लगा ठीक है भाई, बंदा प्रोफेशनल है, वो तो दिख ही रहा था जिसका सैलून है, वो आएगा करेगा। भाई वो नहीं आया, वो बाकी बॉयज को अटेंड कर रहा था, ठीक है, मेल कस्टमर्स को। उसके बाद उस बंदी ने मेरा ऐसे पार्टीशन निकाला ऐसे करके, एक उसने मेरी यहाँ पे ऐसे गुत्त बनाई, एक बोधी उसने मेरी इसकी बनाई, 2 ऐसे करे, ठीक है। और बस उसने किया नीचे से ऐसे बाल लिए, ये देखो ये उसने किए हैं मेरे, बस बैक के अभी ब्लो ड्राई शुरू हुआ था जब मैं उठ गई, तो ये उसने मेरे ब्लो ड्राई करना स्टार्ट किए। एक हाथ में ब्लोअर पकड़ा, एक हाथ में कॉम्ब पकड़ा और ऐसे कर रही, फिर उसके बाल उड़ रहे, ऐसे कर रही, फिर उसके बाद करते करते मेरे यहाँ पे ऐसे ब्लो ड्रायर से ऐसे गरम गरम लगने लग गया। मैं तब तक शांत थी। तुम कह रहे हो ना मेरे को क्यों इतना हुआ, मैं तब तक शांत थी। मैंने कहा ठीक है ये भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने यहाँ से नहीं हुए, मैंने उसको बोला ये हुए नहीं, ये करने लग गई साइड से। मैंने कहा यार ये नहीं हुए क्या, अभी मैं दोबारा करूंगी। मतलब मेरे दिमाग में ये आया ऑलरेडी तुम बिना हीट प्रोटेक्शन बिना सीरम के उनको जला चुके हो, अभी तुम कह रहे हो तुम इसके ऊपर दोबारा आओगे करने, और मैं अभी भी बता नहीं सकती, इसमें अभी भी वो कंडीशनर सा है, ठीक है। तो मैंने कहा अभी तुम दोबारा आओगे इसमें करने, कह रही हाँ अभी दोबारा हम करेंगे। तो बस उसने जब मेरे इतना सेक्शन टाई कर रखा था और इतना भार था, तो बस इतना में मैंने समझ लिया था कि काम नहीं हो पाएगा। 400 रुपये, ये देखो ये दिख रहा है, ये हल्का हल्का ये ब्लो ड्राई हो गया, ये देखो कैमरे के आगे कैसे आके देख सकते हो, ये देखो ये स्ट्रेट दिख रहा है, ये उसने मेरा ब्लो ड्राई कर दिया, ये उसने मेरा ब्लो ड्राई नहीं किया। इन शॉर्ट मेरे बाल जलाने की पूरी कोशिश थी। मतलब गलती जलती होगी गलती उस बंदी की नहीं है, बंदी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जब आपको पता है आपकी शॉप पे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सीनियर्स आकर खड़े हो ना, क्या कर रहे हो आप लोग। मेरा माइंड पूरा पजल हो गया वहां पे। मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप रहने दो, आपने मेरा हेड वॉश कर दिया विच इज फाइन, अब आप ब्लो ड्राई रहने दो, मुझे नहीं करवाना। कह रही क्यों क्या हो गया, उनको बुला देती हूँ वो कर देते। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं कोई बात नहीं अपने आप कर लूंगी। गाइस मैं वहां से लिटरली उठ गई, तो इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को कि इतने मन से गई थी मैं। और फिर 1-2 सैलून और थे रास्ते में, लेकिन मैं गई नहीं। मैंने कहा यार मैं खुद ही निकाल के खुद ही कर लूंगी, मैं खुद ही ठीक हूँ। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं लगता है ना, पहले तो ब्रांड पूछा करो कौन सा यूज करते हैं, ये नहीं जाके बैठ गए और हमारे सर में स्पा कर दो। कौन सा स्पा कर रहे हो, कौन से ब्रांड का कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो ना उनकी सर्विस के लिए, वेट मत करो कि आपके पूरे बालों का कचरा मच जाए, पूरे बालों का कचरा मच जाए। इससे पहले आप खुद ही बोल दो कि नहीं जितना आपने दे दिया काफी है और इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो अगर मैं वहां बैठी रहती तो शायद मैं अपने बाल और खराब करवाती। उन्होंने मुझसे 200 रुपए लिए हेड वॉश के, जो कि बिल्कुल भी मुझे लगा कि मुनासिब नहीं थे। ना शैम्पू अच्छा लगा, मुनासिब, ये कौन है, जो कि ना मुझे शैम्पू अच्छा लगा ना कंडीशनर। तो भाई मेरे बालों का एक्सपीरियंस आज बहुत ही बेकार रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस ये देखो अभी भी ना मेरे को ना यहाँ पे ऐसे जलन सी मच रही है, क्योंकि यहाँ पे ड्रायर मार दिया, सर में ही मार दिया ड्रायर मेरे। तो यही था मेरा आज का बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस, इसलिए मैं सैलून्स में जल्दी से जाती हूँ। यही एक्सपीरियंस। और बीच बीच में वो मुझे बोल रही थी जब वॉश कर रही थी ना कि आपके ना बाल बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा खराब रहा। आई थॉट कि यार शेयर कर देना चाहिए।
बस अब मैं घर आ गई हूँ। अब मैंने, और हाँ, जब मैं वहां से निकली ना बाहर, मतलब जो उनका ना जो फीमेल सेक्शन है वो अलग बना हुआ है, मेल अलग बना हुआ है, बाहर से आके ऐसे काउंटर सा है, ठीक है। तो जब मैं वहां से बाहर निकली तो वहाँ का जो भी ऑनर था, ये जो भी था, तो उसने कहा क्या हुआ, आपने ब्लो ड्राई नहीं करवाया? मैंने कहा नहीं, मुझे ना समझ नहीं आया। मैंने बहुत ऐसे पोलाइटली बोला, मैंने कहा मुझे ना समझ नहीं आया। तो कह रहा है क्या समझ नहीं आया? मैंने कहा वॉश करने के बाद ना सीरम अप्लाई हुआ, मेरे बालों में ना हीट प्रोटेक्शन अप्लाई हुआ, सीधा ड्रायर होने लगा, और वो भी एक ही जगह पे फोकस करो, ऐसे तो मेरे बाल बर्न हो सकते थे। ही सेड मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मतलब उसने दोबारा भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं की कि भाई कस्टमर ऐसे नेगेटिव होकर जा रहा है तो उसको बोले, ऐसा कुछ भी। वो अपने ही क्लाइंट में वो था। तो बड़े बेकार लगते हैं ऐसे लोग, और ऐसे सैलून जो काम तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन कस्टमर को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मेरे को समझ नहीं आया कि भाई अगर आपके पास एम्प्लॉय कम है, स्टाफ कम है, विच इज़ ओके, लेकिन आपको पता है जब फ्रेशर है और कस्टमर, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, अगर कोई भी कस्टमर होता है ना, वो कभी भी एक सैलून में नहीं जा रहा, वो 10 जगह का एक्सपीरियंस लेकर जा रहा होता है, उसे पता होता है क्या सर्विस मिलनी चाहिए और मिलती है। तो ये लोग क्यों नहीं ध्यान रखते? मैं ये नहीं कह रही सारे सैलून ऐसे होते हैं, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी तक मैं जहाँ जाती थी टचवुड वो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसलिए मैं नई नई चीज़ें मैं ना घुसती नहीं हूँ, नई चीज़ें ट्राई करती नहीं हूँ। अब मैं खुद ही करूँगी अपने बालों को ब्लो ड्राई। सो या गाइस, वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सो या गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने बाल स्ट्रेट करने। पता नहीं क्या ही लगा दिया और क्या ही शैम्पू कंडीशनर किया है। अब बालों को मैं थोड़ा ठीक करूँगी क्योंकि मुझे आज जाना है एक अच्छी सी जगह। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा वो जगह कौन सी है। सो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।